हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग देखेंगे मृच्छकटिकम का सामान्य अध्ययन हिंदी में। ये शूद्रक द्वारा रचित है मृच्छकटिकम, और टीजीटी में पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। महाकवि शूद्रक कृत मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में अपनी विलक्षणता के लिए विश्वविख्यात है। इस विलक्षणता का आधार इसके कथानक का वस्तु आदि स्वरूप है। 10 अंक समन्वित इस प्रकरण का नायक चारुदत्त एक अत्यंत उदार एवं दानशील व्यापारी है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय भास्कृत नाटक चारुदत्तम को प्राप्त है। चारुदत्त एवं बसंत सेना की कल्पित प्रेम कथा पर आधारित इस प्रकरण की कथा वस्तु निम्नलिखित है। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। जो 10 अंकों के अलग अलग नाम हैं, आप उसको देखेंगे और समझेंगे, और ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। प्रथम अंक है अलंकार न्यास। प्रथम अंक जो है उसका नाम है अलंकार न्यास। इसमें उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना को राजस्यालक सकार हस्तगत करना चाहता है। एतदर्थ वह अंधेरी रात में बिट और चेट के साथ बसंत सेना का पीछा करता है। बसंत सेना रात्रि का लाभ उठाती हुई रास्ते में चारुदत्त के घर में छिप जाती है तथा सकार के भय से अपने गहनों को चारुदत्त के घर पर रख देती है। कौन रख देता है? बसंत सेना चारुदत्त के घर पे अपने गहनों को रख देती है। दूसरे अंक का नाम है धूतक संवाहक। दूसरा अंक जो है वो है धूतक संवाहक। मैं चारुदत्त का सेवक संवाहक जुए में व्यसन से त्रस्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी दिन दैववशात बसंत सेना का उन्मत्त हाथी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लेता है तथा बसंत सेना का सेवक कर्णपूर्वक उसे हाथी से छुड़ाता है। फलतः चारुदत्त कर्णपूरक को एक दुसाला इनाम देता है। इस प्रकार द्वितीय अंक खत्म होता है। तृतीय अंक में देखते हैं क्या होता है। तृतीय अंक संधिच्छेद में ब्राह्मण सार्वलिक अपनी प्रेमिका अर्थात बसंत सेना की दासी को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेती है। बसंत सेना के गहने चुरा लेती है, जिससे चारुदत्त को बहुत कष्ट होता है। चारुदत्त लोकापवाद से बचने हेतु अपनी पत्नी धूता का बहुमूल्य हार बसंत सेना के घर भेज देता है। बसंत सेना अपनी जो गहने होती है वो चारुदत्त के घर में छिपाती है, लेकिन बसंत सेना जो गहना होता है वो चुरा लेती है और उसकी सेंध लगाकर बसंत सेना के जो गहने चुरा लेती है। तब वह जो चारुदत्त होता है वह अपनी पत्नी जो धूता, उसकी पत्नी का नाम होता है धूता, वह उसके बहुमूल्य गहने को बसंत सेना को दे देता है। चतुर्थ अंक में मदानिका सार्वलिक। मैं सार्वलिक सर्वणाभूषण लेकर अपनी प्रेमिका मदनिका के पास बसंत सेना के घर आता है। मदनिका अपनी मालकिन के गहने पहचान जाती है और सार्वलिक मदनिका के गहने पर भी आभूषण चतुराई पूर्वक यह कहकर बसंत सेना को दे देता है कि आर्य चारुदत्त ने आपके पास भेजा है। उधर मैत्रेय विदूषक के द्वारा स्वर्णाभूषणों के बदले रत्नमाला भी बसंत सेना के पास पहुंच जाती है। बसंत सेना मदनिका एवं सार्वलिक के व्यवहार से प्रसन्न होकर मदनिका को सेवा मुक्त करके वधू के रूप में सार्वलिक को सौंप देती है। इस प्रकार यह हमारा चौथा अंक खत्म होता है। पांचवा अंक देखते हैं। पंचम अंक दुर्दिन में बसंत सेना बिटियों तथा चोटी के साथ चारुदत्त के घर पहुंचती है। तेज झंझावत के साथ वर्षा हो रही है। चारुदत्त पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में बैठा है। बसंत सेना वहां पहुंचकर स्वर्णाभूषण की प्राप्ति का सारा वृत्तांत चारुदत्त को सुनाती है तथा रात्रि में चारुदत्त के साथ विश्राम करती है। छठवां अंक है प्रवाण विपर्य में बसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित पुष्प करंडक उद्यान में जाना चाहती है।
परंतु भ्रमवशात पास में खड़ी शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इधर कारागार से भागा हुआ गोपाल पुत्र आर्यक चारुदत्त के द्वारा भेजी गई बसंत सेना की गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में रक्षक चंदनक एवं बीरक गाड़ी की तलाशी लेने के लिए रोकते हैं। चंदनक आर्यक को पहचान लेता है, फिर भी आर्यक की रक्षा हेतु नीचे खड़े दूसरे सिपाही बीरक से झूठ बोलता है कि गाड़ी में बसंत सेना बैठी है। इस प्रकार वह आर्यक की रक्षा करता है। आगे 7वां अंक है आर्यक का अपहरण में आर्यक पुष्पक रंडक उद्यान में पहुंचता है। चारुदत्त उसे बसंत सेना की गाड़ी से नीचे उतारने आता है, परंतु आर्यक को देखकर वह उसकी कथा सुनकर उसे प्रेम पूर्वक विदा कर देता है। 7वां अंक यहाँ समाप्त होता है। 8वां अंक देखते हैं। 8वां अंक है बसंत सेना मोचन। मैं भ्रमवशात शकार की गाड़ी में बैठी हुई बसंत सेना उद्यान में गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे शकार के पास पहुंच जाती है। आश्चर्यान्वित शकार बसंत सेना से प्रणय निवेदन करता है, परंतु बसंत सेना उसे अस्वीकार कर देती है। अंततः शकार बसंत सेना का गला घोंट देता है तथा उसे सूखे पत्तों से ढककर मृत समझकर भाग जाता है। भाग्यवशात पूर्व कथित बौद्ध भिक्षु संवाहक बसंत सेना को पहचान लेता है और उठाकर बौद्ध विहार में लाता है, जहां बसंत सेना पुनः स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार हमारा 8वां अंक खत्म होता है। अब 9वें अंक में देखते हैं। 9वां अंक व्यवहार में शकार बसंत सेना को मृत समझकर उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त के सिर पर मढ़ता है। दुर्भाग्यवशात न्यायालय में अभियोग सिद्ध हो जाता है और चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अब 9वां अंक है। 9वें अंक में चारुदत्त को मृत्यु सजा दी जाती है, मृत्युदंड की सजा दी जाती है। आगे 10वां अंक देखते हैं। 10वां अंक संहार है में चांडाल लोग चारुदत्त को शमशान की ओर ले जाते हैं। फांसी लगने ही वाली है कि बौद्ध भिक्षु बसंत सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है। इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है और उसका मित्र शार्वलिक भी शमशान में पहुंच जाता है। अंततः चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी की सजा सुनाई जाती है, परंतु चारुदत्त शकार को क्षमादान देते हुए उसे मुक्त करता है। बसंत सेना के साथ चारुदत्त से वैवाहिक प्रेम मिलन के साथ इस प्रकरण का भारत वाक्य के साथ आर्यवसान होता है। इस प्रकार हमारा मृच्छकटिकम नाटक जो है मृच्छकटिकम का सामान्य अध्ययन जो हिंदी में है वो इस प्रकार रहा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।